तो पिछले हफ्ते मैंने एक नया मांगा पढ़ना शुरू किया जिसका नाम है साकामोटो डेज। और भैया इस मांगा को पढ़ते वक्त मेरे अंदर सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी और वो आवाज थी मजा आया। और यही मजा मैं आप सभी को भी देने वाला हूँ। इसलिए आज की वीडियो में हम साकामोटो डेज मांगा पे थोड़ी बात करने वाले हैं। हाँ, ये स्टार्टर पैक वीडियो है जहाँ मैं आपको साकामोटो डेज के वर्ल्ड से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा और शुरू के 4-5 चैप्टर्स की कहानी भी बता दूंगा। इससे आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, फिर आप भी मांगा पढ़ना शुरू कर दोगे। फिर मैं और वीडियोस बनाऊंगा, अब व्यूज छापूंगा, थोड़े पैसे कमाऊंगा। समझ रहे हो, लंबा प्लान है। तो ये कहानी है एक हिटमैन की जिसे हिटमैन की दुनिया में गोट कंसिडर किया जाता है, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और इस हिटमैन का नाम है टारो साकामोटो। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई। सभी बुरे लोग साकामोटो से डरते हैं और इस बंदे के अंदर इतना पोटेंशियल है कि अकेले पूरे गैंग को इजीली उड़ा सकता है। लेकिन एक दिन साकामोटो को आओई नामक लड़की से प्यार हो जाता है और फिर बंदा अपनी पसंदीदा औरत से शादी भी कर लेता है। ऐसे में साकामोटो हिटमैन वाले काम छोड़ देता है और वो एक छोटा सा स्टोर चलाने लगता है। इसके बाद साकामोटो को बच्ची भी होती है, मतलब लौंडा अब परिवार वाला बन चुका है। और परिवार वाला बनते ही वो मोटा हो गया, यानी कि वेट गेन कर लिया, ठीक मेरी तरह। मतलब तुम खुद देखो कि साकामोटो अपने प्राइम में कैसा दिखता था और अब कैसा दिखता है। 19-20 का ही तो फर्क है बस। वैसे भले अपना साकामोटो थोड़ा सा मोटा हो गया है, लेकिन बंदे की स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्स अभी भी टकाटक है। वैसे अपन इस पे आगे बात करेंगे ही कि साकामोटो अब भी कितना ओपी है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि साकामोटो से मिलने शिन नाम का एक हिटमैन आता है जो कि पहले साकामोटो के लिए काम किया करता था। शिन एक क्लैरवोयंट है, यानी लिटरली वो लोगों के थॉट्स को पढ़ सकता है। जी हाँ, लेकिन कहीं से भी नहीं पढ़ सकता, प्रोफेसर नहीं है। बट अगर आप उसके रेंज में हो, कुछ 10-20 मीटर का रेंज है, तो उसके अंदर शिन आपके थॉट्स को पढ़ लेगा। शिन यहाँ साकामोटो को मनाने आया था, सेइंग कि इतने साल हो गए, अब आप वापस से हिटमैन वाले वर्ल्ड में आ जाओ। लेकिन भैया साकामोटो थोड़ी मानने वाला था, वो थोड़ी वापस जाएगा उस हिटमैन वर्ल्ड में। इनफैक्ट साकामोटो तो अब अपने कॉलोनी के लोगों की मदद करने में लगा रहता है। ऐसे में शिन यहाँ से वापस चला जाता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन के बॉस को कह देता है कि साकामोटो वापस नहीं आ रहा, मैंने कोशिश किया, ही इज नॉट कमिंग बैक। इस पे बॉस कहता है कि अगर साकामोटो वापस आने से इनकार कर रहा है तो शिन का काम होगा साकामोटो को मार देना। जी हाँ, इस हिटमैन वाले वर्ल्ड को छोड़ के साकामोटो एक रूल तोड़ा है और रूल तोड़ने की सजा है सजाए मौत। ये कहीं सुनेला लगता है, एक्स कम्युनिकाडो जॉन विक। तो न चाहते हुए भी शिन साकामोटो को मारने जाता है और वो उस पे गोली चला देता है। अब गोली से तो सभी मेन कैरेक्टर्स बच ही जाते हैं, लेकिन साकामोटो पता है कैसे बचता है? लिटरली अपने मुंह से कफ ड्रॉप्स, वो होता है ना चूसने वाला, वो मिंट जैसा, हाँ, तो वो फेंकता है, गोली पे मार के गोली को डिफ्लेक्ट कर देता है। मजाक नहीं कर रहा। इनफैक्ट साकामोटो कफ ड्रॉप्स का गुलेल बना के भी शिन को पीट देता है और शिन कुछ कर नहीं पाता। दिस टेल्स अस कि भैया साकामोटो कितना ज्यादा ओवरपावर्ड है, इवन इफ अब वो मोटा हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि शिन हो गया बेहोश। अब जब शिन को होश आता है तो वो अपने आप को साकामोटो के घर पे पाता है। जी हाँ, साकामोटो की जो बीवी है ना आओई, वो उसको आराम से नर्स करती है, बढ़िया खाना वाना खिलाती है और फिर विदा कर देती है। वैसे आओई का प्रोनाउंसिएशन वही होगा ना, AOI है स्पेलिंग, तो पता नहीं ओई बोले आओई बोले तो मैं आओई बोल रहा हूँ, ठीक है? अगर गलत होगा तो कमेंट्स में बताना। अब जब साकामोटो और शिन की फाइट हुई थी तो वहां हम एक बहुत पेक्यूलियर चीज नोटिस किए थे, एंड दैट वाज कि साकामोटो शिन के माइंड रीडिंग को चाहने पे ब्लॉक कर पाता है। मतलब जब वो चाहे तो अलाउ करेगा शिन को रीड करना, लेकिन जब उसका मन होगा तो ब्लॉक भी कर देता है। भाई ऐसे ही नंबर 1 हिटमैन थोड़ी था। खैर, तो साकामोटो के घर से निकल जाने के बाद शिन जाता है अपने बॉस के पास, जिन्हें वो कहता है कि मैं नहीं मार पाया साकामोटो को, और बॉस कहते हैं कि बेटा तेरे से एक एक्स हिटमैन भी नहीं मरा, कोई बात नहीं, अब हम जाके पूरे गैंग के साथ साकामोटो को मार देंगे। और ये सुनते शिन थोड़ा घबराता है। शिन कहता है कि प्लीज यार साकामोटो को मत मारो, परिवार वाला बंदा है, अच्छा आदमी है, क्यों मारना चाहते हो उसको? और अगर मारना ही है तो मैं ही अपने आप को टपका लेता हूं उसके बदले। बेसिकली शिन वाज लाइक कि तुम साकामोटो को छोड़ दो, उसकी जगह पे मैं टपक जाऊंगा खुद से। और बॉस भी कहता है ठीक है, तुम खुद को टपका लो। लेकिन मन में बॉस सोचते रहता है कि जैसे ही शिन मरेगा मैं एनी हाउ साकामोटो को जाके मारूंगा ही।
और शिन बढ़ सकता है दिमाग को, ठीक है ना, बेवकूफ नहीं है वो। तो शिन को पता चल गया कि बॉस तो यहाँ डबल क्रॉस कर रहे हैं मुझे, और ऐसे में शिन हमला कर देता है पूरी गैंग पे। बस फिर क्या था, यहाँ राडा शुरू, जहाँ एक तरफ पूरी गैंग है और एक तरफ शिन अकेला, तो ऑफ कोर्स गैंग भारी पड़ेगी ना शिन पे। बोले तो जल्द ही शिन का गेम बजने वाला था। वहीं दूसरी तरफ हम साकामोटो को देखते हैं जो कि अपनी गन्स वाली एक सीक्रेट चेंबर खोलता है, वहां से थोड़े एम्यूनिशन लेता है क्योंकि भैया वो जाने वाला था शिन को बचाने। तो हाँ, साकामोटो फाइनली इस जगह पे आता है और वो सीधा लड़ाई में कूदता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरे गैंग को ही पेल देता है। अब आप पूछ सकते हो कि साकामोटो यहाँ तक पहुंचा कैसे, उसे एड्रेस कैसे मिला? वेल, साकामोटो शिन के गन के अंदर एक लगा दिया था जीपीएस या पता नहीं माइक्रोफोन, जो भी डिवाइस लगा दिया था जिससे उसको सब कुछ पता चल गया कि इधर क्या चल रहा था। मतलब भले साकामोटो रिटायर्ड हो गया है लेकिन बंदे की ताकत, सेंसेस और रिफ्लेक्स तीनों टकाटक है। खैर, तो शिन को बचा के साकामोटो अपने स्टोर पे ले जाता है और वहां उसे अपना एम्प्लॉय बना लेता है। मतलब ये है कि शिन भी अब काइंड ऑफ एक एक्स हिटमैन हो गया और फुल टाइम साकामोटो के स्टोर पे उसके साथ काम करेगा। इस बात से साकामोटो की बीवी और बेटी बड़ा खुश थी कि भैया चलो एक अच्छा बंदा आया है, स्टोर पे काम वाम करेगा। तो यहीं से साकामोटो डेज की कहानी शुरू होती है, जहां हम आगे और भी कई चीज देखते हैं। लाइक साकामोटो की बीवी का एक रूल है कि साकामोटो किसी भी इंसान को जान से नहीं मारेगा, इसीलिए साकामोटो अगर अब लड़ता भी है तो लोगों को बस इंजर्ड करता है। देन एक बार तो साकामोटो की बीवी बस में ट्रैवल कर रही थी जब कुछ गुंडे बस को कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर बोले तो हाईजैक, और वो बस को ठोकने वाले थे जिसमें सारे पैसेंजर्स भी, समझ रहे हो, चले जाते ऊपर। लेकिन साकामोटो की बीवी आओई एकदम चिल थी कि भैया मेरा पति आएगा मेरे को बचाने, और आता भी है। अब यहाँ पे शिन इन बस वाले गुंडों को पीट देता है, वहीं साकामोटो अपनी ताकत से बस को रोक देता है, मतलब एक पोल जैसा कुछ गाड़ के। और ऐसे में साकामोटो ना सिर्फ अपनी बीवी को बचाया बल्कि बस के सारे पैसेंजर्स को भी बचा लिया। अब ये सब काम साकामोटो मास्क पहन के कर रहा था ताकि कोई उसे पहचान न ले, एंड आई थिंक अच्छा ही किया क्योंकि लिटरली कोई तो उसका फोटो ले लिया, जिससे ये न्यूज रिपोर्ट में आ गई फोटो के साथ कि भैया ये बहादुर इंसान पूरे बस को बचाया। इसलिए कहता हूं क्रिश की तरह मास्क पहनो जैसे साकामोटो मास्क पहना, नहीं तो इसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती यहाँ पे। अब थर्ड और फोर्थ चैप्टर्स के अंदर हमें कुछ और भी कैरेक्टर्स मिलते हैं, जैसे कि ऑफिसर नकासे जो कि दिल की बहुत अच्छी और काफी तेज दौड़ती है। देन हम ये भी जान पाते हैं कि साकामोटो अब भी अपनी सारी कैलोरीज एकदम से बर्न करके अपने पुराने डैशिंग लुक में वापस आ सकता है, कुछ ही क्षणों के लिए, हमेशा के लिए नहीं। तो इसका मतलब समझे दया, साकामोटो एक ऐसा बंदा है जिसको अपने बॉडी पे इतना कंट्रोल है कि कुछ भी कर सकता है ये। फिर आगे हम लू नाम की एक लेडी से भी मिल पाते हैं जो कि ट्रायड फैमिली को बिलोंग करती है, बोले तो काफी फेमस एंड रिच फैमिली आई गेस। लू के पेरेंट्स को एक गैंग वाले मार दिए थे और उन्हें एक की चाहिए थी। क्यों? क्योंकि इस की मदद से ही फैमिली का वो लॉकर खोला जाता जिसमें जनरेशंस ऑफ वेल्थ थी फैमिली की, और फिलहाल ये की लू के पास थी। तो लू को मारने सॉन ही और बाचोन नामक ट्विंस आते हैं जिन्हें साकामोटो पेल देता है, एंड देन ऑफ कोर्स वो लू के दुश्मनों को भी धूल चटा देता है। इसके बाद लू भी साकामोटो की दुकान में एज हेल्पर काम करने लग गई है, एंड देखा जाए तो ये लोग साकामोटो की फैमिली का पार्ट बन गए हैं जो कि अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है। मतलब फैमिली में साकामोटो तो था ही, उसकी बीवी थी, उसकी बच्ची थी, लेकिन अब शिन और लू भी आ गए हैं। अब इसके आगे चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, लेकिन क्या होगा आगे ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। इसके लिए आपको साकामोटो डेज मांगा जाके पढ़ना होगा। ये स्टार्टर पैक वीडियो है, यहाँ पे मैं बस इंटरेस्ट जगाता हूँ आपका, थोड़ा सा वर्ल्ड के बारे में बताता हूँ, 3-4 चैप्टर्स ही बताता हूँ, वरना सब कुछ थोड़ी एक वीडियो में बता दूंगा। लेकिन टेंशन ना लो, वीडियो आएगी साकामोटो डेज पे जहां हम पूरे मांगा को अच्छे से कवर करेंगे। बस कंडीशन एक है, वीडियो पे 20K लाइक्स चाहिए मेरे को। हाँ, लाइक्स पूरा कर देना, और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, उनसे भी लाइक करवाना, और चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना। I'll see you guys in the next one. Peace out.